हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण पे, एसिड, बेस और साल्ट। एनसीईआरटी यानी कि जो भी आज तक एग्जाम हुआ उसमें आपका जो है एनसीईआरटी अम्ल, क्षार और लवण से जितना भी क्वेश्चन कॉल किया गया है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, या रेलवे के एग्जाम में हो या किसी स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा गया हो। अब ये आज पार्ट 1 है, ठीक है। इसका पार्ट 3 तक आएगा, यानी कि 3 पार्ट आएगा जिसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अगर परमाणु संरचना का वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। उसमें 2 पार्ट डाले हैं, 2 पार्ट और डालेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण पे। तो चलिए, जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें दिया है यूपी ट्रिपल सी एस सी में 2015 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि खाने का सोडा क्या है? तो खाने का सोडा होता है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। खाने वाला सोडा जो होता है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और सिर्फ सोडा बात करेगा, धवन सोडा, वो आपको होता है सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। धवन सोडा आपको होता है सोडियम कार्बोनेट और खाने वाला सोडियम होता है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि खाने वाला सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो खाने वाला नमक होता है उसको बोला जाता है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? दही जो हम लोग खाते हैं उसमें कह रहा है कि कौन सा एसिड होता है? तो उसमें पाया जाता है आपको लैक्टिक एसिड। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे BSSC यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें देखिए पूछा गया था कि दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? तो आपको हो जाएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट भी देखिए, 2020 की एग्जाम 2016 में हुआ, उसमें पूछा है कि क्यार के बैक्ट्री में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो जितना भी एग्जाम में कॉल किया गया ये सारे क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसमें देखिए, इसमें भी बिहार SSC का एग्जाम हुआ था तो 2016 में इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा है कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में करा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है? तो प्रक्रिया पूछ रहा है तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ऑप्शन सी आप यहाँ पे राइट कर दीजिएगा, हाइड्रोजनीकरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सा पदार्थ जो है क्लोरीन के साथ गर्म करने पर कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर देगा? क्लोरीन के साथ गर्म करेंगे तो बुझा हुआ चूना, क्लोरीन और बुझा हुआ चूना के हम लोग गर्म करेंगे तो आपको ब्लीचिंग पाउडर देता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है आपसे। तो इसमें हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। इसी में क्वेश्चन में कह देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो आपको बताना होगा हाफ, याद रखिएगा, आधा होता है पानी की मात्रा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आपको होता है CaCl2। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का पूछ रहा है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCl2। देखिए, यहाँ कांस्टेबल एग्जाम 2018 जो हुआ था इसमें यह पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कह रहा है कि किस कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? तो किसे कास्टिक सोडा के रूप में जाता है? तो NaOH को, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, कह रहा है कि 4 बिलियन A, B, C और D जिसका pH मान 2.4, 4, 5 और 5.5 है, तो इसमें कह रहा है कि निम्नतम अम्लीय कौन सा होगा? तो निम्नतम अम्लीय आपका यहाँ से पूछ रहा है, तो निम्नतम अम्लीय आपको हो जाएगा D, 5.5 वाला सबसे निम्नतम अम्लीय होता है, ठीक है। सबसे अधिक हो जाएगा इसमें सबसे कम हो जाएगा आपको ऐसे। देखिए, 0 से लेकर 14 तक आपका pH मान होता है, यहाँ पे आपका 7 होगा, यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा उदासीन। और 7 से पहले जितना भी हो जाएगा आपको अम्लीय हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, यहाँ पे 14 होगा जी, 17 लिख दिया, 14, 9, 10 हो गया, 11, 12 और 13। तो पूछ रहा है कि सबसे अम्लीय, तो
सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम अम्लीय है। तो यहाँ पे आपका जब उदासीन है तो सबसे इसके बाद क्या होगा यहाँ, यानी कि सबसे अधिक अम्लीय यहाँ हो गया, सबसे कम, सबसे अधिक अम्लीय तो यहाँ हो गया 0 1 2, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ तक अम्लीय बढ़ता जाएगा, फिर हो जाएगा उदासीन और उसके बाद देखिए यहाँ क्षारीय बढ़ेगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है। तो सबसे कम न्यूनतम अम्लीय किसका हो जाएगा, तो डी का हो जाएगा, यानी कि डी कितना दिया है, तो 5.5 है, तो ऑप्शन यहाँ जो होगा डी नंबर। चलिए, कह रहा है कि वर्षा जल का कौन सी पीएच परास जो है अम्लीय वर्षा का सूचक माना जाता है। तो 5.5 से कम पीएच मान जब पानी का होगा तो उसको अम्लीय वर्षा का बोला जाएगा कि अम्लीय वर्षा हुआ। नील थोथा कहते हैं, तो नील थोथा आपको कॉपर सल्फेट का बोला जाता है, नीला थोथा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्न में से कह रहा है कि पाक यानी कि बेकिंग सोडा कौन सा है। तो बेकिंग सोडा आपको होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, याद रखिएगा बेकिंग सोडा। लाल लिटमस पत्र को कह रहा है कि नीला कर देता है, तो ये आपको कर देता है क्षार। नीला लिटमस को पूछता है जस्ट उल्टा पूछता तो आपको हो जाएगा अम्ल, याद रखिएगा। यहाँ पूछ रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो क्षार के द्वारा। अम्ल वह पदार्थ है जो कह रहा है कि प्रोटॉन देता है, अम्ल वह पदार्थ होता है जो प्रोटॉन को वह देता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया है। तो क्षार में कह रहा है कि साबुन जैसी चिकनाहट होती है, क्षार जो होता है आपको साबुन जैसा चिकनाहट होता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी सही है। क्षार सभी क्षार जो है भस्म होते हैं, किंतु सभी भस्म जो है आपका क्षार नहीं होते हैं, तो ये भी आपका राइट है। तो उपयुक्त यहाँ पे हो जाएगा सभी सही है। सभी अम्ल का राय कि जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो आपका H+ आयन, सभी अम्ल जो हैं जितना भी अम्ल है वह जल में घुलेंगे तो आपको H+ आयन प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन, तो आपका अम्ल, ठीक है, और लाल लिटमस को नीला कर देगा क्षार, तो यहाँ पे अम्ल हो जाएगा आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको होता है MgOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कौन सी गैस कह रहा है कि अम्ल वर्षा एसिड रेन के कारण बनती है, तो आपको होता है SO2, NO2 और SO2 याद रखिएगा, एक याद रखिएगा NO2 भी। कार बैटरी में कह रहा है कि प्रयुक्त एसिड होता है, तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो है आपको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ये आपको होता है CaOCl2 विरंजक चूर्ण का। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आपको होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि आयोडीनीकृत लवण में रहता है, तो ये आपको रहता है पोटेशियम क्लोराइड, आयोडीनीकृत लवण में रहता है आपको पोटेशियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन दिया है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का रासायनिक नाम आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। सोडा लाइम कह रहा है कि किसका मिश्रण होता है, तो सोडा लाइम आपको होता है NaOH+ CaO का मिश्रण होता है सोडा लाइम। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा यौगिक जो है अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों जो है व्यवहार दर्शाता है, तो आपको Al2O3, यह अम्लीय भी होता है और क्षारकीय भी होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा Al2O3 होता है। खाने का सोडा पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बैटरी में एसिड में उपयोग किया जाता है, तो बैटरी के में एसिड में जो उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी कि H2SO4 का जो है प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का। विरंजक चूर्ण का राय कि एक यौगिक है, इसका सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का जो है आपका सूत्र होता है CaOCl2। पूछेगा कि कैसा है, तो मिश्र यौगिक है। सिरका कह रहा है कि सिरका में कार्बनिक अम्ल मौजूद रहता है, तो मौलिक अम्ल, सिरका में जो है आपका मौलिक अम्ल मौजूद रहता है। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछ रहा है कि कार के बैटरी में कौन सा एसिड मौजूद रहता है, तो ये आपको कमेंट करके बताना होगा, कमेंट का हम इंतजार करेंगे। अगला कह रहा है कि एक्रोजिया अम्ल राज, एक्रोजिया यानी कि अम्ल राज बनाया जाता है, तो इसमें होगा आपको कि एक्रोजिया जो होता है आपको सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल की मात्रा 3 और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की मात्रा 1 होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा।
वाटर टैंकों में कराए कि शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको जाएगा कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में जो होता है शैवाल हरा कलर का लग जाता है, उसको नष्ट करने के लिए कराए कि रसायन का प्रयोग किया जाएगा कॉपर सल्फेट का। फलों के रस को कराए कि सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको बेंजोइक अम्ल का। खदानों को कराए सुरक्षित रखने के लिए कराए कि कौन सा रसायन जो है प्रयुक्त किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट। खाद्यान्नों यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस में लिटमस प्राप्त होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस लिटमस प्राप्त होता है, तो आपको शैवाल से जो है आपका लिटमस प्राप्त होता है। निम्नलिखित कथनों पर कराए कि विचार कीजिए और यहाँ पे कराए कि सही कथन को चूज कीजिए। तो सही कथन हो जाएगा इसमें कराए कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः पाक सोडियम यानी कि बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। अग्निशामक में कराए कि पाक सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका गलत है। विरंजक चूर्ण कराए कि उत्पादन में हेक्सेनिक क्लियर संयंत्र में होता है, ये आपका सही है। कराए कि विरंजक चूर्ण का उत्पादन के लिए हेक्सेन क्लियर संयंत्र में होता है, तो केवल यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अम्ल होता है, तो अम्ल होता है प्रोटॉन H+ देता है, याद रखिएगा अम्ल जो होता है आपको प्रोटॉन H+ देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कराए कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, तो आपको MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस का नाम बताइए, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी को जो है दूधिया कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे दे रहा है मिलान करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग मिलान। कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा आपको होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वाशिंग सोडा ये आपको हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा आपको हो जाएगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, और ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 43 नंबर कि कार के बैटरी में प्रयुक्त होता है, तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा कि कार के बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। नील थोथा का पूछ रहा है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 5H2O। इसी में पूछेगा कि नील थोथे में कितना पानी की मात्रा होती है, तो आपको बताना होगा कि 5। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक दुर्बल अम्ल कहलाता है, तो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं H2CO3 को। एक दुर्बल अम्ल आपका होता है H2CO3। एथेनोइक अम्ल को कराए कि सामान्यतः कहते हैं, तो ये आपको बोलाता है एस्टिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को जो है सामान्यतः एस्टिक अम्ल बोला जाता है। पीएच स्केल की कराई की खोज किसने किया था, तो आपको SPL सोरेंसन के द्वारा पीएच स्केल, और उस पर होता है 0 से लेकर 14 तक। अगला क्वेश्चन दिया है कि धुलाई का सोडा का आम नाम क्या है, यानी कि धोने वाला सोडा होता है का सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला आपको होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में किस में धातु पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कराए कि निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है, तो कैल्शियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको कैल्शियम धातु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कराए कि जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है, तो आपको क्षारकता। जलीय NaCl का जो विद्युत अपघटन जो है आपको क्षारकता जो है आपको उत्पन्न करता है। सभी अम्लों को कराए कि साझा तत्व है, तो हाइड्रोजन। सभी अम्लों में आपको हाइड्रोजन पाया जाता है। बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझे हुए चूना का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कराए कि कौन सा अम्ल एक जो है शक्तिशाली अम्ल माना जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो है आपको शक्तिशाली अम्ल माना जाता है। टमाटर में कराए कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में आपको टाइटेरिक अम्ल, ठीक है। चलिए, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो इसमें कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति।
शीतल पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक में कौन सा कह रहा है कि एसिड होता है, तो आपको कार्बनिक एसिड याद रखिएगा। शीतल यानी कि कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं उसमें एसिड पाया जाता है, कार्बनिक एसिड। ZnO एक कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि वह जो है अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। कह रहा है कि ZnO एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो क्यों है, तो वह अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब HCl को कॉपर ऑक्साइड में डाला जाता है तब क्या होगा, तो नीला हरा रंग का यौगिक बनाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। जब कह रहा है कि एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कह रहा है कि सामान्यतः कौन सा गैस जो है आपको मुक्त होगा, तो H2O याद रखिएगा। जब एसिड धातु के साथ कह रहा है कि अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सा गैस मुक्त करेगा, H2। 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि खाने का सोडा है, तो खाने का सोडा आपको होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने वाला होता है सोडियम कार्बोनेट। अम्ल वर्षा में होता है, तो अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नींबू में पाया जाने वाला एसिड ये आपको होता है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ऑटोमोबाइल बैक्टीरियो के लिए कह रहा है कि उपयोग में लाया जाता है किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ब्यूरेट टेस्ट में कह रहा है कि घोल के साथ प्रोटीन के क्षारीय घोल का शोधन किया जाता है CuSO4 के द्वारा। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, तो ये होता है आपको उभयधर्मी, क्योंकि क्षार और अम्ल दोनों से यह अभिक्रिया करता है। कौन सा कह रहा है कि कथन यहाँ पे गलत दिया है, तो पीत का रस अम्लीय होता है, गलत है। यहाँ पे पीत का रस याद रखिए कि क्षारकीय होता है। निम्न में कह रहा है कि कौन सा एक जो है पायरिमिडियन क्षार नहीं है, तो गुआनिन या पायरिमिडियन क्षार नहीं है। इन्वर्टर बैटरी में कह रहा है कि कौन सा एसिड जो है उपयोग में लाया जाता है, तो H2SO4। इन्वर्टर हो, ट्रक हो, गाड़ी हो, किसी का भी पूछेगा, सिर्फ पूछेगा बैटरी, तो आप चुपचाप आंख बंद कीजिएगा और H2SO4 को टिक कर दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है, तो ये आपको हो जाएगा हेलाइट। सामान्य नमक का स्रोत पूछ रहा है, तो हेलाइट। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि सिरका नींबू और दही में पाया जाता है। सिरका नींबू और दही में पाया जाता है आपको क्या क्या, तो क्षार और अम्ल, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। शुद्ध पानी का पीएच पूछ रहा है, तो ये आपको होता है 7। इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एस्टिक एसिड के साथ क्रिया करके बनाता है, तो इथाइल एथेनोएट, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस अम्ल के एकत्रित होने से कह रहा है कि मांसपेशियों में थकान होती है, तो लैक्टिक अम्ल के जमाव से कारण जो है आपको मांसपेशियों में थकान मौजूद मतलब मांसपेशियों में थकान जो है होती है। निम्न ऑक्साइड के कह रहा है कि अम्लीय गुण का सही क्रम बताइए, तीसरे हो जाएगा N2O5, SO2, CO2 और CO, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। CuSO4 2H2O किसका रासायनिक सूत्र होता है, तो ये आपको होता है जिप्सम का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 2H2O, और जिप्सम में 2 से 3% आपको मिलाने पर जो है आपको ये सीमेंट में जमने का दर जो है आपको कम कर देता है। अमोनियम आयन है, तो एक संयुग्मी अम्ल का, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बोरिक एसिड का राय कि बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या होता है, तो 6.8 से 9.2 तक होता है। किसका, बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर का कितना होता है, तो 6.8 से 9.2 तक। ब्लीचिंग पाउडर का कराए कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर का। सोडियम कार्बोनेट का कराए कि व्यापारिक नाम क्या है, तो आपको होता है धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा। तो यहाँ पे हम लोग कितना क्वेश्चन देख लिए, 79 क्वेश्चन। तो जितना भी आपका अम्ल और क्षार से क्वेश्चन पूछा गया है या आपको सारे क्वेश्चन आपको हम दे देंगे वीडियो के माध्यम से। तो चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।